राहुल गांधी हर रोज इतिहास बनाने का काम कर रहे हैं। लोग मानते हैं कि नरेंद्र मोदी से बहुत आगे राहुल गांधी निकल चुके हैं। राहुल गांधी ने आज सुबह बजरंग पुनिया से मुलाकात की है। नमस्कार, मेरा नाम नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता मानते हैं कि राहुल गांधी जननायक हैं। राहुल गांधी देश को हर रोज नई दिशा दिखाने का काम करते हैं। राहुल गांधी कभी किसानों से मिलते हैं, कभी मजदूरों से मिलते हैं, कभी मोटर मैकेनिकों से मिलते हैं, तो कभी कुलियों से राहुल गांधी मुलाकात करते हैं और उनका बोझा अपने सिर पर राहुल गांधी उठा लेते हैं। और वहीं आज सुबह सुबह जब देशवासियों की आंखें खुली तो पता चला राहुल गांधी पहुंच गए हरियाणा और बजरंग पुनिया से उन्होंने मुलाकात की है। देखिए, मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, आप इस तस्वीर को देखिए। राहुल गांधी की तस्वीर है जो बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। मैं आपको एक एक करके कई तस्वीरें दिखा रहा हूं। आपने एक तस्वीर देखी, अब दूसरी तस्वीर देखिए। राहुल गांधी किस तरीके से दांव पेच सीखने का काम कर रहे हैं। और तीसरी तस्वीर आप देखिए, एक तस्वीर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और इसके अलावा तमाम तस्वीरें जो हैं वो लगातार वायरल हो रही हैं। जाकिर अली त्यागी लिखते हैं, झज्जर के अखाड़े पहुंचे राहुल गांधी ने बजरंग पुनिया समेत पहलवानों के साथ कुश्ती की। तो कांग्रेसी पूछ रहे हैं, क्या नरेंद्र मोदी भी कभी पहलवानों के साथ ऐसे कुश्ती कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वहीं आप देखिए, इसके अलावा जय की यादव लिखते हैं, राहुल गांधी हरियाणा के बहादुरगढ़ जाकर बजरंग पुनिया से मिले और पहलवानों से राहुल गांधी ने बातचीत की है। रितु चौधरी कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, ये लिखती हैं, देश के लिए मेडल लाने वाले पहलवानों से मिलने हरियाणा पहुंचे राहुल गांधी जी, साथ में बजरंग पुनिया भी मौजूद। नरगिस बानो लिखती हैं, राहुल गांधी झज्जर के छारा गांव में वीरेंद्र आर्य अखाड़े पहुंचे और बजरंग पुनिया समेत पहलवानों से मुलाकात की। इसी अखाड़े से बजरंग पुनिया ने कुश्ती की शुरुआत की थी। लेकिन सवाल यह है कि राहुल गांधी ने बजरंग पुनिया से मुलाकात क्यों की? बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट जैसे तमाम खिलाड़ी हैं जो लगातार इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, नरेंद्र मोदी से जस्टिस की मांग कर रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार पर आरोप है कि नरेंद्र मोदी की सरकार पहलवानों को, महिला पहलवानों को इंसाफ नहीं दे पा रही है, इंसाफ नहीं कर पा रही है। नरेंद्र मोदी को डर सता रहा है। डर इसी बात का है कि अगर इस आदमी के ऊपर, ब्रजभूषण के ऊपर कोई कार्रवाई अगर बीजेपी करती है तो भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ जाट सड़कों पर है, आंदोलन कर रहे हैं। दरअसल पूरी खबर यह है कि आपको पता होगा कि लगभग 35 दिनों तक दिल्ली के जंतर मंतर पर महिला पहलवानों ने आंदोलन किया और पहलवानों ने आरोप लगाया कि जो WFI के चीफ रहे थे, जिनका नाम ब्रजभूषण सिंह बताया जाता है, उनके ऊपर आरोप लगा था उन्होंने यौन शोषण यानी सेक्सुअल हैरेसमेंट किया था। और ये लोग लगातार मांग कर रही थी, जो महिला पहलवान थी, इस आरोपी के खिलाफ कार्रवाई हो। मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था, फिर भी कुछ नहीं हुआ, आरोपी गिरफ्तारी नहीं हुई। और इसके बाद WFI के नए चीफ बनाए जाते हैं संजय सिंह, और बताया जाता है संजय सिंह बीजेपी सांसद ब्रजभूषण के बहुत ही ज्यादा करीबी हैं, ब्रजभूषण सिंह के राइट हैंड माने जाते हैं। और इसके बाद प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, इन तीनों ने मिलकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साक्षी मलिक ने अपने जूते को निकाल करके टेबल पर रख दिया और उन्होंने यह कह दिया कि अब मैं कुश्ती से संन्यास ले रही हूं। यानी गोल्ड मेडलिस्ट पहलवान ने कहा कि मैं संन्यास ले रही हूं। और इसके बाद पूरा मामला आगे बढ़ गया और उसके कुछ ही दिनों के बाद बजरंग पुनिया पहुंचते हैं नरेंद्र मोदी के घर के बाहर और वे कहते हैं कि मुझे नरेंद्र मोदी से मिलना है। और जो पद्मश्री है
मुझे नरेंद्र मोदी को वापस करना है। सुरक्षा गार्ड जो थे उन लोगों ने कहा कि पहले आप नरेंद्र मोदी जी से अपॉइंटमेंट लीजिए, इसके बाद आप मोदी जी से मुलाकात कर सकते हैं। बजरंग पुनिया ने कहा कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, हम लोग मिलना चाहते हैं लेकिन नरेंद्र मोदी नहीं मिल रहे हैं। जब फोटो खिंचवाना था तो नरेंद्र मोदी फोन करवा करके इन खिलाड़ियों से मुलाकात की थी प्रधानमंत्री आवास पर। लेकिन सवाल यह है कि इन लोग इंसाफ कब मिलेगा, यही सवाल लगातार बजरंग पुनिया भी कर रहे थे। और बजरंग पुनिया ने अपने पद्मश्री को फुटपाथ पर यानी जमीन पर रख दिया था। इसके बाद विवाद और बढ़ता चला गया। खेल मंत्रालय का बयान आया और इन लोगों ने कहा कि जो कुश्ती संघ है हम लोग तत्काल प्रभाव से उसे भंग कर रहे हैं। और इस सब कुछ तब हुआ जब प्रियंका गांधी ने साक्षी मलिक से मुलाकात की थी और अब राहुल गांधी ने बजरंग पुनिया से मुलाकात की है, दुख दर्द को जाना है, समझा है और हर संभव मदद करने की बात राहुल गांधी ने भी कही है। एनबीटी लिखता है बजरंग पुनिया के साथ की कुश्ती, बाजरे की रोटी और साग भी खाया, हरियाणा के इस अखाड़े पहुंचे राहुल गांधी। क्या लिख रहा है एनबीटी मैं आपको बता देता हूं। एनबीटी लिखता है कांग्रेस नेता राहुल गांधी बुधवार सुबह हरियाणा के झज्जर जिले के छारा गांव पहुंचे। राहुल गांधी वीरेंद्र अखाड़े में पहलवानों से मिलने आए। यह वही अखाड़ा जिसमें दीपक और बजरंग पुनिया ने कुश्ती शुरू की थी। इस दौरान राहुल गांधी ने पहलवानों के साथ कुश्ती भी की। उन्होंने मेट पर जम करके एक्सरसाइज भी की। उन्होंने बजरंग पुनिया के साथ मेट पर कुश्ती की प्रैक्टिस की। राहुल गांधी करीब 45 मिनट तक अखाड़े में रुके। बता दें कि पहलवान दीपक पुनिया छारा गांव से हैं। राहुल गांधी से पहले बजरंग पुनिया अखाड़े में पहुंचे थे। राहुल गांधी ने बजरंग और अन्य पहलवानों के साथ मेट पर काफ़ी वक्त बिताया। उन्होंने पहलवानों के साथ बैठ करके बाजरे की रोटी और सरसों का साग भी खाया। यहाँ से जाते समय वो अपने साथ गन्ने और मूली भी लेकर गए। अखाड़े के मालिक आर्य वीरेंद्र ने कहा राहुल से मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। इस दौरान उनके साथ कुश्ती और कुश्ती के विवाद पर भी बातचीत की गई। वहीं बजरंग पुनिया ने बताया कि वो राहुल गांधी पहलवानों का रूटीन देखने के लिए आए थे और अब जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही हैं। और वहीं जो बजरंग पुनिया हैं उन्होंने कहा कि राहुल गांधी मिलने के लिए आए थे और राहुल गांधी ने यहाँ पर कुश्ती भी की। इसीलिए तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं, तमाम जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वे लोग कहते हैं ये राहुल गांधी 10 जनपद वाला राहुल गांधी नहीं है। ये राहुल गांधी गरीबों, किसानों, मजदूरों, पहलवानों, बेरोजगारों वाला राहुल गांधी है। ये दर्द समझता है क्योंकि तस्वीरें मैं अब आपको दिखा रहा हूँ। आपने इन तस्वीरों को जरूर देखा होगा कि राहुल गांधी ट्रक की कभी सवारी करते हैं, राहुल गांधी कभी आनंद विहार रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं, कुलियों के बीच उनके सामान को उठाते हैं। तो राहुल गांधी कभी खेत में पहुंच जाते हैं, राहुल गांधी कभी खेत में पहुंच करके धान की रोपाई करने लगते हैं, कभी ट्रैक्टर चलाने लगते हैं राहुल गांधी। और इसीलिए कांग्रेस वाले नरेंद्र मोदी से तुलना राहुल गांधी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो जो काम कर सकते हैं वो काम नरेंद्र मोदी कभी नहीं कर सकते। और राहुल गांधी गरीबों, पीड़ितों, मजदूरों, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों की जो मुसीबतें हैं, उनका जो दर्द है, उसको समझने का काम राहुल गांधी लगातार कर रहे हैं। और अगर 2024 में राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो राहुल गांधी इतिहास बनाने काम करेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि राहुल गांधी अभी प्रधानमंत्री नहीं हैं, सिर्फ सांसद हैं, ना तो राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के। फिर भी वे लगातार अपने जो प्रतिद्वंदी हैं उनको चुनौती देने का काम राहुल गांधी द्वारा लगातार किया जा रहा है। ये जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं, राहुल गांधी जिस तरीके से बजरंग पुनिया से मिलने गए, आप लोग इस खबर को कैसे देखते हैं? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। आप लोग हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।